सर सबसे पहले जो ये 11 जुलाई को रिगा जो गाँव वाले हैं और जो गवर्नमेंट के बीच जो पीएफओ के कंडक्ट के लिए एमओयू साइन किया गया था। तो सर उसमें आउट ऑफ 405 हाउस होल्ड जो है 29 ने साइन किया था उसमें। तो सर जब हमने गाँव वालों से इसके बारे में पूछा तो उनका ये कहना है कि जो यहाँ 29 हाउस होल्ड है उनमें से सर ऐसा होता है कि एक एक हाउस होल्ड से एक जो हेड ऑफ द फैमिली को साइन करना होता है, लेकिन उनके हिसाब से ऐसा हुआ था कि जैसे कि मान लीजिए 8 फैमिली मेंबर्स है तो पूरे 8 ने साइन किया था, ऐसा कह रहा है उनका। तो सर ये बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अपोजिशन वाला तो बोलते रहेगा, और मैं ये आपको ये आज भी बोल रहा हूँ। हम उसको एक एमओयू साइन को लेने के लिए 2 महीना लगाया, घर घर जाके समझा के लिया है। और पार्टी के ऊपर वेरी पर्टिकुलर कि एक घर से एक 8 सदस्य है, एक घर में 8 सदस्य है तो 8 को लेके 8 घर बोलना। ये देखिए, ये कौन बोल रहा है इसको आप पहले देखिए, जो बोल रहा है वो कौन लोग हैं इसको पहले देखिए। इनका तो ये कि हम मानेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। तो सोच के हार रहा है, लेकिन भी हार नहीं मानेगा बोलते हैं, मतलब झूठ बोल के तो वो सहारा से जी रहा है। लोगों को क्या क्या हमेशा बोल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। और बोलते हैं कि 8 घर को 8 एक फैमिली का सदस्य 8 होगा तो 8 सिग्नेचर को 8 घर का सिग्नेचर बोलते हैं। ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बारीकी से उसको जाइए, जो एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है, सब सब जगह है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के पास भी है, और जिन्होंने साइन करा उनके साथ भी एक पेपर है। तो आप जाके देख सकते हैं अच्छी तरह से, इसमें ऐसे कोई नहीं जो बोल रहा है। देखिए, बोलना तो बोलते रहेगा, उनका क्या है, बस उसको मीडिया में आना है, चीफ पॉपुलरिटी लेना है बस। और सर इसके बाद से आप लोग आज भी ये पेपर के जो जहाँ पे होने जा रहा है उसके वेरिफिकेशन के लिए आप लोग गए थे, लेकिन सर पब्लिक की मन में मिसकंसेप्शन था कि आप लोग पेपर कंडक्ट कराने गए थे सर। तो सर पब्लिक को थोड़ा सा क्लियरेंस दे दीजिए कि आज को एग्जैक्टली आप लोग वहाँ वहीं पे क्या करने के लिए गए थे आप लोग? सबसे पहले तो ये जो है दिल्ली से कहा गया था कि आप हुरियन को भी जाके देखना है। तो जब दिल्ली से ये कहा गया तो मुझे सीएमओ से ये ऑर्डर मिला है कि हुरियन वैसे उस गांव का है, तो आप खुद जाके पर्सनल उस जगह को देख के आओ कि वो कहाँ में है और कैसे है और फिजिबल है होगा कि नहीं होगा। हम पेपर वह करने नहीं गए, जस्ट उस साइट को आज देखने गए, उतना ही साइट को देख के मुझे सीएमओ में रिपोर्ट करना था, बस उतना है। और दिल्ली में फिर सीएमओ रिपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आज का। और जो भी नाटक घमासान वो तो चलता रहे और चलेगा ही। और सर रिसेंटली यानी 25 जुलाई को भी जो रियो गाँव है उन्होंने भी एमओयू के लिए साइन किया था। तो सर अभी आपके अंदर और भी कोई गाँव है जो एमओयू के लिए सर तैयार है? हाँ, जरूर सब करेगा, आप देखते जाइए आस्ते आस्ते। जो एंटी डैम वाला चिल्ला रहे वो तो यहाँ बैठ के नहीं चिल्ला रहे, ये वो गाँव जाते ही नहीं। वो तो पासीघाट में कैंप है, स्टेशन पासीघाट में है, कहीं कहीं है, ईटानगर में आधा है। वो तो आके वो सिर्फ मीडिया सोशल मीडिया से हैंडल कर रहे हैं ना, वो तो स्पोर्ट में वो ग्राउंडेड नहीं है। और जो थोड़ा सा होगा तो कोई साइन कर लेगा तो वो गाँव को धमकाने के लिए फिर जाएगा, एक बार जरा निकल जाएगा, एक दिन जाएगा वापस आएगा। ये आस्ते आस्ते देखते जाइए, वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी और लोग चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के। हाँ, ये नहीं बोलता है कि मैं 100% है, लेकिन 70-80% जो इस प्रोजेक्ट को चाह रहा है कि इससे इतना बेनिफिट मिलेगा लोगों को कि लोग एमएलए मिनिस्टर में डिपेंड करना बंद हो जाएगा। इतना प्रोजेक्ट ये आप बेनिफिट होगा इससे, इतना आप मौजा के तौर पे बोलिए, किसी भी तौर पे बोलिए, आप इतना बेनिफिट्स होगा कि ऐसा लाभ मिलेगा कि आज का दिन में जैसे अरुणाचल है, एमएलए मिनिस्टर को पूरा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। और कुछ कुछ लोग है कि ये होने देना नहीं चाहता है, और कुछ कुछ लोग हैं जो अपना को बोलता है, प्रोटेस्ट भी कर रहा है, प्लांटेशन भी कर रहा है, प्रोटेस्ट भी कर रहा है, रास्ता बना रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, सो दैट कि ये क्या है, इसको कंपनसेशन मिले। मैं नाम अगला बार आप जब बोलेगा तो मैं उसका नाम बता दूंगा, जो बहुत हाइपर एक्टिव है अभी मांगो मांगो में एवरी सेकंड लिखने वाले ऐसे ऐसे आदमी भी है जो पहले से कंपनसेशन के लिए प्लांटेशन कर चुका है, घर बना रहा है, टूटा फूटा आरसीसी बिल्डिंग बना रहा है, उसके बाद मीडिया में ये बोला लोगों को उकसा रहा है, अपने लिए थोड़ा काम कर रहा है फिर अंदर से, इसे काफी लोग।
और सर जो पांगकांग ने भी एमओयू के लिए साइन किया था, लेकिन उन्होंने बैक ऑफ किया था सर। तो क्या आप लोग फिर से जो पांगकांग के गाँव वालों से वापस आप लोग अपने घर आने की कुछ करने वाले हैं? हाँ, अभी चीफ मिनिस्टर साहब का ऑर्डर होगा तो फिर उसको भी करेंगे फिर से दोबारा। और मैं पहले ही उस वक्त भी बोला था, जो कुछ लोग था जिनको मैं हम शक करता था कि इसका नेतृत्व में होगा तो ऐसे ही होगा, ये सोच ही रहा था ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे विश्वास है और भी गांव में अच्छे लोग हैं और जो डट के करा कर सकता है, जो स्ट्रांग है और जो हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सोचता है, ऐसा आदमी लोग भी हैं। उसके साथ भी हम लोग का वार्तालाप कंटिन्यूस है। और ये सब देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, लोग उससे मेरा आ, बोली को और बोल को कुछ भी बोले हैं, लेकिन इसमें ऐसे क्यों, यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट को अपोज करता है, स्पेशली मेरा सियांग डिस्ट्रिक्ट, मेरा पंगिन बोले कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये तो पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल अपोजिशन अपोज कर रहे हैं मैक्सिमम। हाँ, है कोई कोई लोग हैं जो इसका तथ्य क्या है, क्या चीज़ है ये प्रोजेक्ट निगम की, जिसको उन्होंने लगला के या कुछ कुछ करके आज का जैसे दे के दारू पिला के भरा बुलवा रहा है, ऐसे करके आपको स्क्रीन पर सामने वीडियो का सब नाटक कर रहता है। ये सब तो होगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 70% यहाँ पे अभी इस प्रोजेक्ट को चाह रहा है। और ये इस तरह से अभी आप मेरा मुख से बोल रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मिनिस्टर है तो ये बात तो बोलेगा ही, सरकार में है, लेकिन वास्तव में आप देखिए सब जो है ये बार बार बोलते हैं लोग कि कुछ नहीं करता। आज तीखी आपने आया, ये 96 आदमी है, the anti-dam okay. Then immediate affected family members of Siam Mega Dam or at Review Village, ये खुद अपना आके हमको सिग्नेचर करके दिया है। नंबर 1 कि हम लोग मानते हैं, हम लोग भी मानेंगे, सिर्फ इशू को हम लोग के साथ डिस्कस की ये जिस उसको भी फिर लोग बोलते हैं कि ऐसे कुछ नहीं, वो बोनस नहीं किया। मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ, उस वक्त ये डेलीगेशन आया था जिसमें अडिशु का प्रेसिडेंट का पिताजी भी है, आया था कि ये प्रोजेक्ट को करने से हम लोगों से बात कीजिए, बस बाकी बात से बात नहीं की कि हम लोग बेस्ट बिजनेस कॉम्पेंसेशन को दे दें, हम लोग मानेंगे। तो ये फोटो आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुकिए, मैं दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे चीज़ें ये लोग गांव में जाता नहीं, पासीघाट से बैठ के, ईटानगर से बैठ के बात करता है, इशू को बताता है। गांव में गए, लैंडेड हुई, लोगों से मिली, धमका मत धमकाइए, हम लोग अपना पार्टी में जो नहीं मत उसको सिग्नेचर नहीं है, दीघा बोलो ये, लेकिन जो ओपोनेंट चाहता है कि ये प्रोजेक्ट ठीक है उसको हमने इंक्लूड करा। जैसे कि रिव्यू से तो एनसीपी का प्रेसिडेंट साइन किया ना, पॉलिटिकली ओपोजिशन है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है बोल के उन्होंने ये किया, स्वागत किया। और उन्होंने उस दिन भी ईटानगर में वो साथ में था, मीटिंग में का मीटिंग से पहले हम लोग फिर मीटिंग गवर्नमेंट के साथ एमओयू करने से पहले हम लोगों का मीटिंग हुआ, उसमें भी वो था। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल करने का कोशिश करा, सो दैट इसमें ऐसे नहीं होना कि कोई ये नहीं बोले कल हमको ये बोल के ऐसे बोल के हमने करा था, ये चीज़ नहीं होगी। तो हम लोग क्लियरली उनको बताता है, उनका क्लियर कॉन्सेंट को हम लोग को कराता है, तब जाके इनको हम लोग को कराता है। तो मैं फोटो को दिखाता हूँ, फोटो नहीं सारा फोटो है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक फोटो दिखाता हूँ लोगों को कि ये रिव्यू गाँव का जिन्होंने इस 96 मेंबर्स साइन, वो भी आगे का नहीं है। इट वॉज इन आपको मैं दिखाता, ये कब का है, अक्टूबर 2024 का है, जब थोड़ा सा और गर्मा गर्म चल रहा था उस वक्त का ये टीम पार्टी है जो दिनों में आया और बोला कि हम लोग भी मानेंगे,
हम लोग से बात करो, SUMP से बात मत, प्रो से बात मत की, एंटी को हम लोग को हम लोग से बात कीजिए, सिर्फ हम लोगों को अच्छा कॉम्पेंसेशन देना है, हम लोग अब कॉम्पेंसेशन को बताइए, हम लोग मानने को तैयार, ये कहा है। फोटो निकालने में तकलीफ हो थोड़ा सा, ये नहीं तो बाद में दिखाते आपको, मैं फोटो भेज देता हूँ। और सर इसके बाद से सर हम जो गाँव वालों से पूछताछ कर रहे थे, उनका ये भी कहना था कि सर जो मीटिंग हुआ था वहाँ उस दिन 25 को, उसी दिन ये कहा जा रहा था कि जो वहाँ पे गाँव में जो ऐसे अनएम्प्लॉयड बैठे हुए, जो ऐसे दारू का सेवन करके बैठे हुए, जो ओपीएम यानी कि कानून वो सब खा के बैठे हैं, जिसका होश नहीं रहता है, उन्हें MOU के लिए साइन करवा रहे हैं, ऐसा भी कह रहे थे गाँव वाले। हाँ, मैं दीघा में देखिए, ड्रग्स सेवन करना न करना वो तो उन्होंने देखा होगा, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं वहाँ का GPM, GPCs गांव बुरा, उन्होंने यहाँ साइन किया। वो सब अगर ड्रग्स सेवन करता है तो मुझे मालूम नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब साइन किया, आम गांव वाले साइन किया। अब पहले ये पॉइंट आउट करके दिखाई कि रीगा में कितना ड्रग्स हुआ, ड्रग्स एडिक्ट आदमी है, ये पहले दिखाई। और हमको जो मालूम है, जिन्होंने वहाँ NSPC का मशीन को डैमेज किया, जलाया था, वो लोग बेवरा है, दारू पी के वो नशा लात पड़ती है, उसको यूज़ किए गए थे एंटी डैम, स्पेशली आदिशु से। और मैं इसका नाम भी बता सकता है, अगर दुटुन जानना चाहता तो मैं ये नाम भी बता सकता हूँ। तमिन ततिन उनका जीजा है, उनको जलाने के लिए भेजा गया था। तनी तपक जो जिंदा नशा में रहता है, उनको भेजा है। कि और नाम लूँ SIC में जाने तक में, मैं तो अपना गांव का आदमी है नहीं बोल रहा है, लेकिन ज़्यादा बोलेगा तो हर चीज़ निकलेगी। इसलिए किसी को ड्रग्स सेवन करना ना, ये करने वो करने बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल। हाँ, ट्राइबल सोसाइटी में अपन पीता है हर प्रोग्राम में, हर वो अलग बात है, लेकिन ड्रग्स वाला ये करना है वो करना बोलेगा, हर चीज़ निकलेगा। ऐसे नहीं कि हमसे छुपा गया, ऐसे नहीं, सब जानते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में चलने का कोशिश कर रहे हैं। सर उनका ये भी कहना था कि जिन्होंने भी MOU साइन किया है उसका जमीन नहीं जा रहा है, उसका खेती बाड़ी नहीं है, इसलिए वो MOU साइन किया है। क्या तमत पता का जमीन नहीं है, तारिक ततिन का जमीन नहीं, ZPM का? रीगा में लोग कैसे बैठ रहे हैं? ताकि तसिंग का जमीन नहीं। देखिए, जो 329 लोग शायद साइन किया हुआ, ऐसे नहीं कि बिना जमीन का गांव में बैठे, ऐसा तो नहीं है। और सर इसके बाद से पंकांग ने भी MOU साइन करने का बैक ऑफ किया था। सर ये क्या गारंटी है कि जो रीगा और रियो है, जिन्होंने रिसेंटली MOU साइन किया था, कि वो लोग भी बैक ऑफ नहीं करें? हाँ, वो तो अब ये अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं तो ये सोचूंगा कि कहूँगा कि रीगा एक बार मैं बोला था शायद, और पंकांग छोटा गांव है जिसको कोई भी गांव अंडर एस्टिमेट कर सकता है। वैसे तो मेरा ख्याल से रीगा को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा वो लोग, तो ये एक फर्क है छोटा गांव और बड़ा गांव में। और यू इज सेकेंड लार्जेस्ट विलेज इन माई कंस्टिट्यूंसी, तो सब जगह से होता है, और उसका आपका संख्या से भी होता है। छोटा गांव को कोई आदमी अंडरस्टिमेट करता भी है, ऐसे होके हुआ होगा शायद, इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया है। और रीगा तो मेरा ख्याल से वो विड्रॉ नहीं करेगा। तो आपको 100% श्योर है वो लोग बैक ऑफ नहीं करेंगे? हाँ, श्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ये मानना है कि बैकअप नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनको अपना आप में सिग्नेचर करने दिया, उसमें कोई इसका अंदर में उनको कोई प्रेशर नहीं था, किसी ने इसमें ड्यूरेस में नहीं करा, सबको बताया गया था ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम है और इसको हम लोग चाहते हैं कि डैम बनने दो, ऐसा ये PF करने दो, तो आप साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर PF पर वो करता है तो बेनिफिट्स जो होगा हम लोग आप लोग को बाद में बताएंगे, और बेनिफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। ये बातचीत हुआ, बाकी बात उसमें और कह रहे, किसी को हम लोगों ने वहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं कि धरा धमका के ड्रग्स पिला के दारू पिला के साइन करने दिया,
ये तो झूठ बात है। आप जाके देखिए, आपने आज भी रीगा में गया होगा, आप देखिए आदमी कैसे था वहाँ, लोग कैसे था, शांत था, कोई प्रोटेस्ट नहीं। सब मैं जिन का घर खाना खा के गया आके वापस। वहाँ जो था 4-5 लोग का दारू पिला के वो किया, आदमी देख रहा उनको पीछे वो बियर कराए वो करके बैठा हुआ है। दारू पिएगा पिला के कराने से तो सबको करा सकता ना। और जो कर रहा था वो भी मेरा तहसीन भाई था, उनको तो उकसाया गया है। और सर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे जो जिसके सच में अपनी ज़मीन से लगाव है, जो अपनी पुरखों से उस ज़मीन में खेती बाड़ी करके वहाँ से ही अपनी आमदनी अपने करियर को कर रहे थे सर। वो बहुत से ऐसे गाँव है कि उनका कहना है कि हमारा पिताजी से पिताजी और खेती कर कर ऐसा करके अब वो ज़मीन अगर चला जाएगा तो हम लोग कैसे रहेगा, इसका हमें इमोशनल कनेक्ट हाँ, तो सर उसे आप क्या कहना चाहिए? ना इमोशनल कनेक्शन तो होगा, लेकिन मैं बार बार यही बोलता हूँ कि देखो, ऐसे जैसे हमको बताया जाता है पार्टी में कि राष्ट्र प्रथम, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हम सबको उसके ऊपर वो करना चाहिए। उसके लिए हम जो अच्छा से अच्छा मुआवजा देने के लिए तैयार है। नो डाउट इमोशनल तो कैसे किसी को अपना ज़मीन से अटैच नहीं होगा, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, वो तो होगा ही है, लेकिन वो ये नहीं कि अटैच करता है बोल के हम लोगों को इतना ज़्यादा भी वो नहीं करना। हम लोगों को अपना बेनिफिट्स भी देखना है। उसको मुआवजा जो अभी उनका खेती का या ज़मीन का भाव से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा देगा, उनको डबल देगा, उनका प्रॉफिट है। अभी जैसे मैं भी रीगा से, लेकिन हम यहाँ हैं, अभी यहाँ बैठा हुआ है, कल को ईटानगर जाएगा तो ईटानगर से भी अटैचमेंट तो होगा। तो ह्यूमन मेमोरीज की थोड़ा शॉर्ट होता है, आपको जैसा आपको मालूम है। फिर भी हम तो ये बोलते हैं कि अब उन लोगों से अपील करते हैं कि आपका सोचना भी सही है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको सेकंड थॉट लेके सोचिए कि आपका बेटा बेटी का फ्यूचर कैसे होगा उसके ज़मीन पर। क्योंकि ज़मीन जो है आप जितना संभाल के रखते हो, आपका बेटा बेटी क्या करने जा रहा है आप किसी को मालूम नहीं। एक ज़माना का सब जमींदार का बेटा आज रास्ता फुटपाथ में है, नॉट डेट की कोई डैम आया है, ऐसे नहीं ना, बिकते उसको बेच दिया करके। तो सेम है, अब उसका बदले मुआवजा लेके आप अच्छा काम करके या बेटा बेटी का अच्छा काम लेके उसको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान में उसको दिला के पढ़ाई में खर्चा कर दे के अच्छा एक अकाउंट फिक्स करके रख दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और आप अगर बेटा बेटी ठीक होने से तो उस पैसा से वो उससे ज़्यादा ज़मीन डबल वो खरीद सकते हैं और हम लोग आगे अच्छा बिजनेस प्लान कर सकते हैं।